Good morning, student. Today we will study about center of gravity. This is the second part of the first chapter. Now we will see that what is center of gravity. Center of gravity is a point where entire weight of the body is considered to act. It means center of gravity किसी भी बॉडी का वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का एंटायर वेट जो है वो एक्ट करता है। मीन्स अगर हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बैलेंस कर लें तो हम उस बॉडी को कम्प्लीटली बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल सी दिस रॉड, ठीक है। इन दिस रॉड द मिडिल पॉइंट इज कंसिडर एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों? बिकॉज you see the right hand part there are 5 weights w1 w2 w3 and w4 and w5. Left hand side there are 5 more molecules w6 to w10. So if you compare the number of molecules on right hand side and the number of molecules on the left hand side, both number of molecules are almost same, and we know that the direction of weight of any particle is always vertically downward। ठीक है, तो इन सब के जो वेट हैं मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका वेट W1 है, W2 है, W3 है, सारे वेट किधर एक्ट करेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वो रॉड को किधर बेंड करने की कोशिश करेंगे या रोटेट करने की कोशिश करेंगे? ऑब्वियसली दे विल रोटेट द रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन द सेम वे लेफ्ट हैंड साइड पर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ तक हैं? W6 टू W10। दे ऑल आर हैविंग वेट और वेट डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दे ट्राई टू बेंड द रॉड ऑन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, but since the number of molecules and the position of molecule in left and right side both are almost same, so that's why whatever force generate on right hand side and whatever force generate on left hand side are same। ठीक है, तो बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका कि लेफ्ट हैंड साइड पर जितने मॉलिक्यूल हैं उनका वेट या फोर्स सपोज 10 न्यूटन है। ठीक है, टोटल फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। और इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? वो अपोजिट है। मीन्स राइट हैंड साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो किधर फोर्स लगा रहे हैं? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। और लेफ्ट हैंड साइड वाले किधर लगा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड कितना है? टोटल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। और लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड या टोटल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। बट दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जितने भी फोर्स राइट हैंड साइड में जनरेट हो रहा है और जितना भी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में जनरेट हो रहा है वो एक दूसरे को काउंटर कर दे रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जा रहा है? वो ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बचा क्या? बचा सिर्फ मिडिल पॉइंट है, यानी कि इस रॉड का कंप्लीट वेट कौन डिसाइड कर रहा है? वो सिर्फ मिडिल पॉइंट कर रहा है, यानी कि मिडिल पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि इस रॉड का कंप्लीट वेट जो है वो कौन सा पॉइंट अब रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रॉड में मिडिल पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम इस मिडिल पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर लें तो हम इस कंप्लीट रॉड को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट, थिंग्स ऑन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन शेप। शेप मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन।
ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेप पे डिपेंड करता है, और शेप ही को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको डिफॉर्म कर देते हैं, डिफॉर्म का मतलब उसका शेप को चेंज कर देते हैं, उसके शेप को बिगाड़ देते हैं, तो क्या होगा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल पॉइंट है, और उसके बाद से हम उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देते हैं, तो अब वो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस रॉड का, वो अब मिडिल पॉइंट नहीं होगा, बल्कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये शेप पर डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट, it may be inside the body and may be outside the body. Again it is most important question for your board examination. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ वायर इज एट मिडिल पॉइंट, यानी कि हम लोगों ने ये एक वायर लिया है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? मिडिल पॉइंट पे है। मिडिल पॉइंट पे है तो बेसिकली है क्या? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही है। बट अगर हम इस सेम वायर को लें और इसकी एक रिंग बना दें, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, मगर ये सेंटर पॉइंट क्या है? बॉडी के बाहर है। क्यों? क्योंकि ये वायर है, ये वायर है। ठीक है, ये वायर है और इसके सेंटर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बेसिकली ये दिस पॉइंट इज द मटेरियल पॉइंट। ये मटेरियल है, ये वायर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? मटेरियल के बाहर है, बॉडी के बाहर है। ठीक है, तो सेम वायर जब हमने यहाँ पर लिया था इस पोजीशन पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर थी, वायर के मिडिल में थी, और सेम वायर का जब हमने रिंग बना दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे आ गई, मगर ये सेंटर जो है वो क्या है? बॉडी के बाहर है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, नाउ वी विल डू अ क्विक रिविजन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू एक्ट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि कंप्लीट वेट, बॉडी के इंटायर वेट को रिप्रेजेंट करे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मास पर, ये डिपेंड करती है शेप पर। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है शेप पे। शेप को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी हो सकती है। ठीक।